सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर से, जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अभी तक पूछा होगा था। सुनो, सबसे पहला वर्ल्ड रेबीज डे। रेबीज डे कौन से? 28 सितंबर। टोटल मेमोरी बस क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है। और कितने 28 सितंबर को कौन सा डे बनाता है? बोलो कौन सा डे बनाता है? इस बार का बच्चे, इस बार का सीएचओ में, ठीक है, ये बहुत जिससे मैं टिक कर रहा था, सीएचओ और एम्स में पूछा था ब्रेस्ट फीडिंग डे या ब्रेस्ट फीडिंग वीक कौन सा होता है? तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये फिक्स नहीं है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को क्या बोलते हैं बच्चे? अभी याद करना है। जो ऑनलाइन वाला है, कॉफी ले लो, मग कॉफी ले लो, ठीक है, कॉफी लेके चाय लेके बैठ जाओ, ठीक। बस मेंटली ये सोच कर एग्जाम निकालना है आपने को, ठीक है। अपन सर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन बाप माँ के लिए पढ़ रहे हैं। जो मैरिड हो सोच लो अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा आपके लिए मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं, दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपको जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, आप सोचो मैं 50 से 60 हजार रुपया कमाऊंगा, और दूसरी चीज मेरा बच्चा का अच्छा लाइफ होगा, मेरा अपना अच्छा लाइफ होगा, मेरे हस्बैंड का अच्छा लाइफ होगा, अपने सपने पूरा करूंगा। ये सब देखो, आप पढ़ाई करो, ठीक है। ये सब देखोगे, कोई जरूरत नहीं आपको मोटिवेशन का, मेरे मोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड डॉक्टर डे कौन सा डे? वर्ल्ड डॉक्टर डे कौन सा? 1 जुलाई को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड डॉक्टर डे, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे कौन सा है? 25 अप्रैल। कितने अप्रैल? 25 अप्रैल। कितने अप्रैल? 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, ठीक है। आते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। सबको पता है ना? सबको पता है। चलो चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म डे कौन से डे को? 2 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 2 अप्रैल। मतलब 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाते हैं, ठीक है। आते हैं बच्चे, आते हैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। ऑटिज्म मतलब क्या होता है? डिजीज का नाम है, या समझ लो, तुम देख लेना एक बार, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा, इसको इतना एलोबरेट करके नहीं पढ़ा रहे। आगे आते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे, इसको कहते हैं 18 जून। क्या बोलते हैं? 18 जून। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब है? तो देखो टोटल आपको ये 3 और 2 मार्क्स तो याद रखना। ये तो नहीं भी याद रहेगा, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे नहीं भी याद रहेगा, वर्ल्ड डॉक्टर डे नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। आपको सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ रखा है, वो पूछ रखा है ब्रेस्ट फीडिंग वीक या डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, और ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये सब बार बार पूछ रखा है। और ये एम्स का ये 3 फेवरेट है, 1 2 3, ये एम्स में पूछता है। सबसे पहला जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें 2 पीरियड होता है बच्चे, ठीक है। एक होता है प्रीनेटल पीरियड, एक होता है पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। चलो हम पढ़ रहे हैं प्री नेटल पीरियड। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? प्री नेटल पीरियड। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे पहले प्री नेटल पीरियड पढ़ रहे हैं। प्री नेटल मतलब बच्चा जब होने से पहले। 0 to 2 वीक को क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। 3 to 8 वीक ऑफ gestation को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो बोलते हैं। और 9 वीक से लेकर 3 मंथ को क्या बोलते हैं? फीटस। पोस्ट नेटल पीरियड कौन सा? पोस्ट नेटल। बच्चे का जन्म हो गया तो सबसे पहले क्या होता है? यूनिट 0 से 28 से, जब पढ़ा रखा हूं पहले मैं दोबारा बता देता हूं। अगले यूनिट 0 से लेके फिर 7 से, इनफैक्ट 29 से 29 डे, 29 डे से 1 ईयर, ठीक है। मैं पहले 28 डे लिखवा चाहूंगा, ठीक है, उसको 29 कर लेना। सो इसे लिखवा पहले मैं 28 से लेके और 1 ईयर तक कोई इन्फेंट लिखवाया होगा, कल मैं देखा हूं, ठीक है। ये 29 डे कर लेना, ठीक है। इन्फेंट को 29 डे कर लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन में 28 डे और 29 डे से 1 ईयर है तो 29 डे सही है। अगर ऑप्शन में 29 डे से 1 ईयर नहीं रहता है तो 28 डे टू 1 ईयर आप मार के आना, ठीक है। आते हैं टोटलर 1 से 3 ईयर, एडोलेसेंट 10 से 20 ईयर, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अर्ली एडोलेसेंट 10 से 13 ईयर, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अर्ली एडोलेसेंट कितना होता है बच्चे? ये इसमें पूछ रखा है, किसमें? एम्स में बच्चे, एम्स में पूछ रखा है। अर्ली एडोलेसेंट 10 से 13 ईयर, लेट एडोलेसेंट 17 से 20 ईयर, और मिडिल एडोलेसेंट 14 से 16 ईयर। ये आपको पढ़ा रखा है, ये नहीं बताया था, ठीक है। और ये नहीं बताया पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड 28 वीक से लेके 7 डे आफ्टर बर्थ, बच्चा के जन्म के 7 दिन के बाद तक। कब से? 28 हफ्ते से लेके और 7 दिन आफ्टर बर्थ तक के पीरियड को हम कहते हैं पेरीनेटल पीरियड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। एवरेज इंडियन बॉडी वेट, बेबी का वेट कितना है? 3 kg, ठीक है। नॉर्मल लेंथ कितना होता है? 48 से? बहुत अच्छा। नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस, बहुत अच्छा।
नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत अच्छा। नॉर्मल लेंथ ऑफ बेबी एट 1 ईयर कितना, और नॉर्मल हाइट कितना होता है कितना, 48 से 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत क्या? सुनना, जो बच्चा है ना, ठीक है, उसके लेंथ में 50%, अच्छा ये बात बता दो, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। वेट, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, हेड सर्कमफ्रेंस कितना था बच्चे, और चेस्ट कितना था? बहुत अच्छा। हमने पढ़ा क्या कि चेस्ट कितना था? 31, और ये कितना था? 35 से 35। कोई दिक्कत? अब बोला ये हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितने ईयर में आते आते इक्वल हो जाता है? एक ऐसा टाइम आता है जब इक्वल हो जाता है, हमेशा के लिए इक्वल ही रहेगा, एक टाइम इक्वल होगा। वेट हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस बिकम सेम। तो 9 से 12, जब बच्चा 9 से 12 महीना का हो जाएगा, मतलब एक ईयर का लगभग, 9 से 12 महीने एक साल कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्स अगर तुमको पूछे तो 9 से 12 महीने बोलेगा। तो 9 से लेके और 12 मंथ पे क्या हो जाता है बच्चे? चेस्ट हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अब सुनना, पीडियाट्रिक मतलब क्या होता है? अपन पीडिया पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक मतलब क्या होता है कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैं कोई एक टॉपिक को लेके साथ नहीं चल रहा हूं, आप देख रहे हो, ठीक है? पीडिया मतलब होता है चाइल्ड, पीडियाट्रिक मतलब होता है हीलर, तो जो बच्चे को हील करे उसी को बोलते हैं पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक में कितने से कितने साल वाले बच्चों को एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, तो 0 से 18 ईयर ऑफ लाइफ वाले बच्चों को हम पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं। तभी तो एडोलेसेंट पढ़ते हैं, एडोलेसेंट 0 से 18 या 0 से 20 भी कहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है? बच्चों को हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें अर्ली एडोलेसेंट है, मिडिल एडोलेसेंट है और लेट एडोलेसेंट। आते हैं बच्चे। अब चेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर कैसे करेंगे, कौन से लेवल से मेजर करते हैं, ठीक है? तो वैसे तो मेजर करते हैं निपल्स के पोजीशन से, हम ये करते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस। लेकिन सुनना, अगर बच्चा, जो क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर बच्चा 5 साल से क्या हो, ज्यादा का हो, 5 साल, ये क्या ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा, ठीक है? अगर 5 साल से ज्यादा का बच्चा तो हम खड़े करके स्टैंडिंग पोजीशन में लेते हैं क्या? चेस्ट सर्कमफ्रेंस। और बच्चा अगर 5 साल से कम का हो तो क्या लेंगे? लाइन पोजीशन। भाई इसका एक कंसेप्ट है, भाई जो 3 महीने का बच्चा है, 5 महीने, वो तो खड़ा हो ही नहीं सकता है ना, तो खड़ा करके हम कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। कितने बच्चे 1 साल में भी नहीं खड़े हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो उनका कैसे लेके नहीं ले पाएंगे? तो इसीलिए बोलते हैं अपन कि 5 साल से बड़ा वाला बच्चा है तो स्टैंडिंग पोजीशन में चेस्ट सर्कमफ्रेंस नापते हैं, और 5 साल से कम है तो क्या? लाइन पोजीशन और निपल्स की पोजीशन से नापते हैं। अब सुना, लाइन मतलब लेटा हुआ, लाइन मतलब लेटा, लेटा के, कैसे? लेटा के, लाइन क्या हो गया? लाइन, लाइन मतलब लेटा के, कि लेटा के क्या करते हैं? उसका हम चेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं। और वैसे कैसे करते हैं? हम खड़े करके लेते हैं, ठीक है? आगे आते हैं। अब सुनना, अब बच्चा का हाइट और लेंथ कैसे नापते हैं? अगर बच्चा 2 साल से ज्यादा का है, 2 साल से ज्यादा का है तो उसका हाइट हम खड़ा करके लेंगे। वही बात है भाई, 2 साल से बड़ा बच्चा खड़ा हो पाएंगे तो खड़ा करके लेंगे, और 2 साल से कम वाले बच्चे का लेंथ लेटा के नापते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत आपको? ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि 2 साल से ज्यादा वाला, ऐसे पूछ लेंगे कि दो हाइट नापना है, ठीक है, खड़े करके, कितने साल वाले बच्चे का हाइट हम खड़े करके नापेंगे? 2 साल से बड़ा। हाँ, हम लाइन पोजीशन में कौन से ईयर वाले बच्चे को लाइन पोजीशन में क्या करते हैं? हम चेस्ट सर्कमफ्रेंस देखते हैं, 5 साल, मोर देन 5 साल, लेस देन 5 साल, ऐसे लिखा रहेगा तो लेस देन 5, ठीक है? आगे बढ़े इधर, चलो बोलो राधे राधे। क्या बच्चे, हम पर है एक्सपेक्टेड वेट फॉर्मूला, कि बच्चे का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो फॉर्मूला उसका नाम क्या है? विच फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि जिससे हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे का वेट, उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? तो विच फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विच फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन ठीक है। अब आते हैं, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दिया हूं, बट फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है, ठीक है? क्योंकि हर एज के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। आप इतना याद करोगे तो आप उलझ के रह जाओगे, और इतना वहां टाइम होता नहीं है, ठीक है? आते हैं तो वेट के लिए, अगर 3 मंथ से 1 साल का बच्चा है, 3 मंथ से 1 साल का बच्चा है तो उसके लिए 9 + 18 मंथ बाय 2। अगर बच्चा 1 ईयर से 6 ईयर तक के लिए है तो 2 × 18 ईयर + 8।
2 इंटू एज किसमें, ईयर में, प्लस एज। अगर बच्चा 7 साल से 12 साल का है तो 7x माइनस, ये क्या है, x है, 7x माइनस 5/2, और x क्या है, एज इन ईयर जो बच्चा का होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आते हैं अपन। अब एक्सपेक्टेड हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला होता है एज इंटू 6, एज इंटू 6 प्लस 77, ओनली फॉर 2 to 12। बस 2 साल से लेकर और 12 साल के बच्चे के लिए अप्लाई है, एज इंटू 6 प्लस 77। अगर से आपको कोई बोल दे कि बच्चा का एज जो है वो कितना है, बच्चे का एज 4 है, कितना है, 4 है, तो बताओ उसका क्या होगा, हाइट कितना होगा? और ये किसमें होगा? सेंटीमीटर में। किसमें होगा? सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, बच्चे का एज कितना बता दिया, 4। तो देखो 4 इंटू 6 प्लस 77, तो कितना हो जाएगा, 6 × 24 प्लस 77, कितना हो गया, कितना हो गया, 24 प्लस 77 कितना हो गया, 24 प्लस 77 कितना हो गया, 101। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अप्रॉक्स कितना मानते हैं हम, 100 मान लेंगे। तो कोई दिक्कत क्या? ठीक है, आते हैं अपन एक सॉल्व करके बताते हैं कैसे बनेंगे, आगे आते हैं। अब सुनना, जो लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पहले बताता हूँ। वेट जो होता है किसी बच्चे का डबल हो जाता है 5 महीने, 5 महीने। अगर किसी बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होता है बच्चे, 2.5 से 4 kg, और ऑन एन एवरेज हम डबल किससे करेंगे, 2.5 से करेंगे, 2.5 से 3 से कर सकते हैं। तो जो बच्चा का डबल मतलब 3 kg का बच्चा जो डबल हो जाएगा तो 6 kg का हो जाएगा, कितने महीने में, 5 kg। वेट ट्रिपल हो जाता है कितने kg, तो 1 साल में तो वेट का जाएगा ट्रिपल, और डबल किसमें हो जाएगा, 5 महीने। ये सभी बच्चे, ये सभी एग्जाम का क्वेश्चन है जो पूछ रखा है। मैं जितना भी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ सब एग्जाम का पूछा हुआ है, जो रिपीटेड है 4-5 बार। अब आते हैं ट्रिक, सुनना, ये इसका क्वेश्चन है। 9 मंथ का बेबी का वेट कितना होता है, 9 kg। सुनना, 9 मंथ का बेबी का वेट कितना होता है, 9 kg। ये भी एम्स का क्वेश्चन है बच्चे, ये भी एम्स में पूछ रखा है कि 9 मंथ का बच्चे का वेट कितना होगा, 9 kg। तो यही सब अपन याद कर लेंगे, होना चाहिए, होना चाहिए। 9 महीने का बच्चा का वेट 9 kg होना चाहिए। अब देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर ट्रिक देखो। 1 साल में कितना, 10। अब 2-2 बढ़ाओ, 2 साल में 3 साल में 4 साल में, तो जो वेट बढ़ता है वो इवेंट नंबर में बढ़ता है। किस नंबर में, और कितने में, 2-2 करके बढ़ रहा है। देखो अब तुम लोग पूछो 5 साल का कितना हो गया, 18 kg, कितना, 18 kg। अब देखो तुम इसको याद हो फॉर्मूला में बना लो, लगा के देख लो, या तुम कैसे भी देख लो, आंसर इतना ही आएगा। जैसे देख लो, हम पहला देखते हैं। सबसे पहले 5 महीने में क्या हो गया, 1 ईयर में कितना हो गया, 2 ईयर में कितना हो गया, 4 टाइम। तो 2 ईयर में कितना हो गया, 4 टाइम। 3 ईयर में कितना हो गया, 5 टाइम। ठीक है, ये वेट का बात कर रहे हैं, किसका वेट, ना कि हाइट का बात। ये वेट का बात हो रहा है, वेट, अरे वेट का बात कर रहे हैं, वेट का बात कर रहे हैं। ये सब केजी है, डबल हो जाएगा। 5 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा का वेट ट्रिपल हो जाएगा। 2 साल का बच्चा 4 टाइम बढ़ जाएगा। 3 साल का बच्चा 5 टाइम का हो जाएगा। 5 साल का बच्चे का वेट 6 टाइम। 7 साल का 7 टाइम। 10 साल का 10 टाइम। तो अभी तो देखो, देखो इधर 1 साल का बच्चा ट्रिपल हो रहा है ना। 1 साल का बच्चे का वेट कितना लिखा हूं, 10 kg। तो अगर 3 kg बच्चे का वेट है, अरे देख तो, अगर 1 साल का बच्चा कितना हो रहा है, ट्रिपल, बात से क्या हो रहा है, ट्रिपल। और 1 साल के बच्चे का वेट कितना लिखा हूं, 10। तो बच्चे का अगर 3 किलो वेट है एवरेज, तो बढ़ के 9 हो जाएगा, एवरेज 10 मार्क्स है। अरे बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे याद रखना, ये 9 मंथ के बेबी के बच्चे का वेट 9 kg मानता है एम्स। क्या मानता है, एम्स। और एम्स से ये और बीडी चौरसिया से ये उठाया हुआ है। ठीक है, अब देखो 2 साल का बच्चा कितना हो गया, 4 टाइम, मतलब 3 4 12, कितना 12। ठीक है, तो 2 साल का बच्चे का वेट 12। 3 साल का बच्चा, एम्स का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन। 3 साल का बच्चा का वेट कितना हो जाएगा, 5 टाइम। तो 5 दिया कितना होना चाहिए, 5 दिया 15। तो 14 आता है ना, क्योंकि 2.5 को कर दो तो 2.5 into 4,
अब जब इसकी जरूरत तो यार वो 5 टाइम हुआ ना, अरे 5 टाइम ना 25 तो 12.5 तो 3 से मारते हैं तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखवा दिया, यही आंसर वो कंसीडर किया, 14 केजी कंसीडर किया, ठीक है। तो अब इस फार्मूला पे लगाता है तो कुछ तो अप एंड डाउन आता है, 13 या 15 आता है, इसलिए मैं लिखवा दिया, ठीक है। कैलकुलेट इस तरह याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 5 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे का वेट कितना टाइम हो जाएगा, तो 5 टाइम तुमको याद रखना उस समय, ठीक है। अब तुमको ये भी याद रखना है 5 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा उसका 5 टाइम हो गया, 3 साल का 14 हो गया, तो 3 किया 3 बचे 15, मतलब एक कम हो गया। सुनो इसका आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरा समझ में आ गया तुमको, तो फिर से देखते हैं। वेट जो होता है बच्चे, उसको नापने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूला को कहते हैं अपन बीच फॉर्मूला। क्या कहते हैं? ये अपन देख लिए, लेकिन इसको याद नहीं रखना है। इससे अच्छा है कि आप क्या याद रखो बच्चों कि जो वेट है ट्रिपल डबल हो जाता है कितने महीने में? 5। ट्रिपल कितने पे? 1 ईयर। 9 मंथ के बेबी का कितना वेट? 1 ईयर। अब 2 बड़ा 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 2 बढ़ रहा है वेट नंबर से। अब सर याद कैसे रखना है? एक जगह लिखवा दिया हूं कि नॉर्मल वेट कितना होता है? 2.5 केजी से 4 केजी। अब यहाँ पे डबल से स्टार्ट करते हैं, 5 मंथ, यही क्वेश्चन कितने से पूछेगा? 5 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, और ये वेट पता नहीं तुमको। अब जहां तक मैं बता रहा हूँ ना, इससे ज्यादा वेट नहीं पूछेगा। सुनो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा 9 मंथ के बच्चे का वेट और 1 ईयर के बच्चे का, या डबल फॉर्म से डबल जो हो जाता है, ट्रिपल जो हो जाएगा, डबल हो जाएगा कितना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बच्चों सुनना। अब नॉर्मल ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। जो हम नॉर्मल जो ग्रोथ है उसको नापने वाला इंस्ट्रूमेंट, नापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? मेजर करता है, नापता है। क्या करता है? नापता है इंस्ट्रूमेंट। किसको? इन सभी चीजों को। सुनना, बच्चों में लेंस को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इनफेंटोमीटर। क्या बोलते हैं? इनफेंटोमीटर। हाइट को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट उसको क्या बोलते हैं? स्टेडियोमीटर। हेड सरकमफेरेंस को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप। जो स्किन के फोल्ड के थिकनेस को नापता है कि स्किन का फोल्ड कितना थिक है, ठीक है, फैट को देखने के लिए, तो उसके लिए जो होता है उसको करते हैं हर पेंडेंट कैलिपर। क्या बोलते हैं? हर पेंडेंट, क्या बोलते हैं? हर पेंडेंट कैलिपर। क्या बोलते हैं? हर पेंडेंट कैलिपर बोलते हैं, ठीक है। बच्चों ये क्या करता है? बच्चे के स्किन के फोल्ड के थिकनेस को देखता है बच्चे में। दूसरा, जो बच्चे का कैलोरी रिजर्व ऑफ बॉडी है उसको नापने के लिए यूज होता है। तो नॉर्मल वैल्यू होता है ना स्किन के फोल्ड के थिकनेस के, अगर बच्चा 1 साल का 6 साल का है तो मोर देन 10 mm होना चाहिए। और अगर बच्चा माल न्यूट्रिशन है, अगर 6 mm से कम है बच्चे का स्किन का फोल्ड का थिकनेस, स्किन के फोल्ड का थिकनेस अगर 6 mm से कम है तो बच्चा माल न्यूट्रिशन है, और 10 mm से ज्यादा है तो मतलब बच्चा नॉर्मल है। बात समझ में आया? ठीक है, चलो फिर से बताना। नॉर्मल ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट को नापने के लिए लेंस को किससे नापते हैं? हाइट को, हेड सरकमफेरेंस को, स्किन फोल्ड को, नॉर्मल स्किन का फोल्ड का थिकनेस कितना होना चाहिए? कितने साल के बच्चे में? अगर 6 mm से कम है तो क्या बोलेंगे बच्चा क्या है? अच्छा, ये क्या और क्या करता है? किस चीज को नापता है? रिजर्व ऑफ बॉडी, जो कैलोरी रिजर्व ऑफ बॉडी को नापता है कि बच्चे में कितना कैलोरी रिजर्व है। आगे आते हैं, सुनना, ये पहले भी लिख रहा हूं। टर्म बेबी, कौन बेबी? पहला टी लूज करेगा कितना परसेंट वेट? 10% फैट। कितना? 10% फैट। कितने वीक में? कितने वीक ऑफ लाइफ में? और फिर से इसको रिगेन करता है। क्या करता है? रिगेन करता है उस वेट को कितने दिन में? याद रहेगा, एक टर्म बच्चा 10% बॉडी फैट अपने बॉडी का फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में यूज कर देगा, और उसके बाद वो बच्चा उसको फिर से रिगेन कर लेता है 10 में। टी एक टर्म 10%, एक टी ये और एक टी ये, इसको कहते हैं ट्रिपल टी।
पूछता है एग्जाम में कभी ट्रिपल टी जो होता है वेट लॉस में क्या इंडिकेट करता है? तो 30 से 10 बच्चा 30 से 10% फैट लॉस करेगा फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, और 30 से 10 डे में फिर इसको रिगेन कर लेगा। ये ट्रिपल टी था। क्या था? ट्रिपल टी था। आफ्टर 10th डे, देखो आफ्टर 10th डे, ठीक है, आफ्टर सुनते चलना, आफ्टर 10th डे न्यूबॉर्न बेबी गेन वेट 30 ग्राम पर डे 0 to 3 मंथ ऑफ लाइफ। जो बच्चा 0 से 3 महीने का होता है, 0 से 3 महीने वाले बच्चे जो है वो 10 दिन के बाद, 10 दिन तक तो 10% बॉडी वेट लूज करेगा, फिर उसको रिगेन कर लेगा। अब 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एक बच्चा जो है वो 30 ग्राम वेट रोज दिन गेन करता है जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता है। कोई दिक्कत? जिसको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, हिंदी में समझा रहा हूँ, वीडियो को दोबारा चला के जो हिंदी बोलता हूँ लिख दिया करो कॉपी में। भाई तुमको मेहनत करना होगा, सीधी सी बात है। आपको अगर इंग्लिश जो लिखा रहता समझ में नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो चलाओ, उस पॉइंट पे आओ, वीडियो को आगे बढ़ा लो, और वहां पे मैं हिंदी में बोला जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके लिए क्या बोला कि बच्चा 10 दिन तक तो क्या करता है, जो वेट जो लूज किया था उसको गेन किया। 10 दिन के बाद वो जो न्यूबॉर्न बेबी था, जो नया जो जन्मा हुआ बच्चा, वो क्या करेगा 30 ग्राम वेट गेन करेगा रोज दिन जब तक वो 3 साल का नहीं हो जाए। 3 मंथ का नहीं हो जाए। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का जब तक नहीं हुआ तब तक, ठीक है। तो 3 महीने तक होने तक कितने ग्राम वेट करेगा? कितने पर दिन? रोज दिन। कितने दिन? रोज दिन। और कितने दिन के बाद ऐसा करेगा? 10 दिन। जैसे मैं हिंदी में बताता हूँ तुम लिख लिया करो, बात समझ में? पानी की बात। चुटकू विकास बाबू पानी क्या आगे आते हैं, ठीक है। अब इसको हिंदी में लिख लो। दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर 3 मंथ, कितने महीने का था? 3 महीने के बाद बच्चा वेट करता है 400 ग्राम वेट। कितना वेट? पर मंथ या पर डे? पर मंथ। यहाँ क्या था? पर डे। यहाँ क्या है? पर मंथ। मतलब बच्चा 10 दिन तक तो अपना जो वेट लूज किया उसको गेन किया। 10 दिन के बाद 3 महीने तक 30 ग्राम वेट रोज दिन गेन करता है, मतलब बढ़ता है। और उसके बाद 3 महीने के बाद कितने दिन तक? 1 साल तक। कितने साल तक? 1 साल। 3 महीने से 1 साल तक होने तक बच्चा हर महीने 400 ग्राम वेट गेन करता है, एक नॉर्मल बच्चा। कोई दिक्कत? एक्सपेक्टेड हाइट इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। सुनना क्वेश्चन सुनना, एक्सपेक्टेड हाइट इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इफ बर्थ लेंथ 50 सेंटीमीटर। बोला एक बच्चा जन्म हुआ है तो बच्चा एक बर्थ लेंथ, मतलब बच्चा जब जन्म लिया तो उसका लेंथ कितना था? 50। बता बोल रहा है एक्सपेक्टेड हाइट बताओ इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, मतलब जो 1 साल का बच्चा है उसका बोल रहा है क्वेश्चन कि जब बच्चा जन्म लिया, क्या लिया? जन्म लिया। जब बच्चा जन्म लिया तो उस बच्चे का जो है वो हाइट कितना था? 50 सेंटीमीटर। कितना? अब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा 1 साल का हो गया तो बच्चा का हाइट कितना होगा बताओ? ठीक है, क्यों होगा? सुनना, 50% लेंथ इंक्रीज होता है हर 1 ईयर पे बच्चा, हर साल नहीं। जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो 50% लेंथ उसका इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो सुनना, तो बच्चा जब जन्म लिया तो नॉर्मल कितना होता है? 48 से 50 सेंटीमीटर। 48, ये भी 48 से 50 लिखा हुआ है, ठीक है। 48 से 50 लिखा हुआ है, इसमें अपने मन से कुछ और नहीं दे देगा, यहाँ पे 50 की जगह 55 नहीं लिख सकता है, ठीक है। 50 से लिखिए। तो 50% का 1 ईयर पे 50 सेंटीमीटर था, तो 50 सेंटीमीटर का 50% कितना होता है? 25। 50 का 50% 25 होगा, तो 50 प्लस 25 कितना हो गया? मतलब बच्चा 1 साल का जब होगा तो कितने सेंटीमीटर का होगा? और जब जन्म लिया तो कितना था? 48 से 50। 48 से 50 आ गया था। एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 2 ईयर ओल्ड बेबी, 1 साल का बच्चा तो 75 सेंटीमीटर का वेट पूछ रहा है। 2 साल के बच्चे का वेट कितना होगा? 12 केजी। 9 महीने का कितना था? 9 केजी। याद हो गया? 9 महीने का 9 केजी। 1 साल का
10, 1 साल का 10, 2 साल का, 3 साल का, याद रहेगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। 9 महीने से याद रखना है, उसका दिन से, ठीक है। आगे आता है बच्चे, ठीक है। डबल कितने और ट्रिपल कितने से वेट हो गया? ट्रिपल 1 साल पे, डबल 5 महीने से। आगे बढ़ते हैं। हाइट एट बर्थ 48 से 50 सेंटीमीटर तक, जिस तरह वेट बढ़े तो उस तरफ हाइट देख लेते हैं। सुनना, तो 3 महीने का जो बच्चा है, सुनना, 3 महीने का बच्चा जो है, सुनना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सुनते चलो। सुनना, 3 महीने का बच्चा का कितना होता है हाइट? 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 महीने का, 9 महीने का, 1 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का। तुमको पता है कि आप, सुनना सुनना, तुमको पता है कि पीछे पढ़ाए हैं, अरे हाइट का पता है, देखें लिखवाया होता है, हाइट का लिखवाया होंगे, हाइट का वो अपन में 1 साल का जब यूज होता है उसमें पड़ता है, ठीक है। अब सुनना, ये क्वेश्चन एम्स का है, सुनते चलो सब, ये सब एम्स का क्वेश्चन है, ये सब एम्स का क्वेश्चन, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो लिख पा रहा हूँ। स्टैंडिंग हाइट जो होता है ना, खड़ा हुआ हाइट, तो 0.7 सेंटीमीटर कम होता है। लेस मतलब कम, क्या होता है? कम होता है। किससे? रिकम्बिनेंट, मतलब लाइक डाउन, लेटा हुआ है। तो एक बच्चा खड़ा है, उसका हाइट जो है ना 0.7 सेंटीमीटर कम होता है। किससे? लेटे हुए। तो लेटा हुआ बच्चा का 0.7 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? सुनना, जब बच्चा लेट, जब खड़े होते हैं ना, ये जो होता है ना अपना पीछे का डिस्क, वो दबता है, तो 0.7 सेंटीमीटर वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है हाइट। जब हम लेटते हैं तो 0.7 सेंटीमीटर हाइट हमारा ज्यादा होता है। सबका ये सब जनरली बात कर रहे हैं, बिना बीमारी नॉर्मल हेल्थी बच्चा का, ठीक है। तुम्हारा मेरा मेरा तो नहीं। इधर 6 से 11 ईयर के चाइल्ड में, 6 से 11 साल के बच्चे में जो वेट ग्रो होता है, क्या ग्रो? वेट ग्रो होता है बाई 3 से 3.5 केजी। मतलब कोई जो 6 से 11 साल का बच्चा है ना, उसमें जो वेट बढ़ता है वो 3 से 3.5 केजी पर साल बढ़ता है, और हाइट जो बढ़ता है वो 6.7 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ता है। अपर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट का रेशियो पहले भी लिखवाया हूँ, आज भी लिखवा दिया हूँ। बर्थ पे 1:7:1, फिर पे 1:3:1, और 7 से 10 साल में 1:1। सुनना बच्चे, अब आता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हेड सर्कमफेरेंस। अपन हेड सर्कमफेरेंस पर लिए, कितना सेंटीमीटर था? 35 से 35, और चेस्ट सर्कमफेरेंस 31 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल जो रहता है कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर रहता है एट बर्थ। बर्थ पे तो 33 से 35 रहता है। बच्चा जब 0 से 3 महीने का रहे, 3 मंथ का रहेगा, 0 से 3 मंथ का रहेगा, तो बच्चा का 2 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज करेगा क्या चीज? हेड सर्कमफेरेंस। बच्चा 3 से 6 मंथ का रहेगा, लिखवाई दिया। हेड सर्कमफेरेंस रिलेटेड टू एज, जो तुम पूछ रही थी, बर्थ पे कितना था? 33 से 2 मंथ पे कितना से बढ़ रहा है? देखो 0 से 3 मंथ में कितना हो रहा है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 33 से 35 था ना, तो 2 सेंटीमीटर, तो 37 हो जाएगा। तो हम 38 मानते हैं, ये बुक का वैल्यू है, ठीक है। वो ऑन एन एवरेज था, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ये याद रखना, वैल्यू याद रखना। उसको क्यों याद? यही वैल्यू के लिए ये याद रखना। बर्थ पे 35 से 2 मंथ पे, 3 मंथ पे, 4 मंथ पे, 6 मंथ पे, और 1 ईयर पे, 1 ईयर में 47 से, और 2 ईयर में 47 से 48। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है बर्थ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है 6 मंथ। तो जिसको टिक कर देता हूं ना, उसको मेनली याद रखना, बाकी बीच वाला नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अब सुनो, मैं तुमको